गुजरात कांग्रेस से 6 बार सांसद रहे नारायण राठौर ने आज कांग्रेस छोड़ी और भाजपा का दामन थामा है। पिता और पुत्र दोनों हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। नारायण भाई, आपको कांग्रेस ने इतनी बार सांसद बनाया, क्या ज़रूरत पड़ी अब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आने की? क्या वजह रही कांग्रेस छोड़ने की? देखो, मेरा टर्म ख़त्म हो रहा है, अभी मार्च में ख़त्म हो जाएगा। मेरे को कांग्रेस से कोई नाराज़गी नहीं है। हमारे एरिया में जो ऑल ओवर हमारी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके अंदर मैंने 5 बार लोकसभा जीता, 8 बार चुनाव लड़ा। इन बिटवीन हमारे जो वोटर्स, हमारे जो नीचे कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता लगभग 60% बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अभी 60% ज्वाइन कर लिया। कुछ लोग मेरे पास है, तो उनको भी काम में पंचायत का, गांव का विकास की ग्रांट जो आती है, उसमें भी उसको अन्याय होता है। तो मेरी वजह से इनको नुकसान होता है। तो मैंने सोचा कि भाई माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब का जो 6 साल मैंने एडमिनिस्ट्रेशन देखा, राज्यसभा में मेंबर और लोकसभा में भी हमने उसकी पूरी संज्ञान में लिया उसका वहीवट, तो उसके हिसाब से सर्वांगीण विकास जो करना है और हम अलग अलग चलते रहेंगे, तो ये हमारे कार्यकर्ता, हमारे गाँव के जो लोग हैं, जो हमारे पीछे खड़े थे, उसको नहीं हो रहा है, उसका विकास का काम नहीं हो रहा है। तो ये सर्वांगीण विकास जो करना है, इनको भी साथ में लेना है। तो मैं साथ में जोड़ जाऊं बीजेपी में, और जोड़ के साथ में जो बाकी रहे हैं उसको साथ में काम भी मिले और उसका आर्थिक सहयोग भी हो जाएगा। हमेशा आरोप लगता है कि जब भी भाजपा में कोई जुड़ता है कांग्रेस से तो कुछ डील हुई है। क्या डील हुई? क्या वायदा किया आपको? डील कहाँ से डील होती है? ऐसा कोई डील नहीं। हमारा डील है विकास की यात्रा। विकास की यात्रा में हम लोग वहाँ साथ में रहेंगे। कल मैंने देखा संखेड़ा में DRM ऑफिस बड़ौदा के अंदर कल 41,000 करोड़ का लोकार्पण, शिलान्यास और नए कामों का उद्घाटन किया। तो ऐसा रेलवे के अंदर जो मेरी पुरानी जो स्कीम चल रही थी, उसके 360 करोड़ रुपया दे दिया। 800 करोड़ रुपया दाहोद से धार, इंदौर, झाबुआ के लिए दे दिया। तो हमारा जो काम था, वो काम के अंदर गति अभी आई है। रोड ओवरब्रिज, रोड अंडर ब्रिज और स्टेशनों का मॉडर्नाइजेशन। सिर्फ विकास और डेवलपमेंट के कामों के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमको कोई डील नहीं है और हमारे उसके साथ कोई नाता नहीं है। आपके बेटे से भी बात करते हैं। संग्राम भाई, क्या वजह रही पापा के साथ आप जो हैं वो पार्टी में आ रहे हैं? क्या आपकी वजह से कांग्रेस छोड़ी पापा ने? क्योंकि स्थानीय नेता आरोप लगा रहे हैं, आपके जितने भी समर्थक थे, कि आपके फ्यूचर के लिए अब भाजपा में गए हैं। मैं संगठन का युवा नेता हूँ। आदरणीय CR पाटिल सर, उन्होंने जो पेज प्रणेता, उन्होंने जो कामगिरी किया है, मैं संगठन में काम करना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समग्र देश के अंदर जो राम मंदिर का जो निर्माण किया, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। और जो मैं अभी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आया हूँ, उसका मेन कारण है कि मैं जब नगर पालिका प्रमुख था, तो मुझे मेरे विस्तार के लिए 80 करोड़ का ग्रांट दिया था। गुजरात स्थापना दिन वहाँ पे हुआ था उस टाइम। मैं डेयरी में डायरेक्टर हूँ, तो 250 करोड़ का किसानों के लिए, महिलाओं के लिए दूध प्रोसेसिंग प्लांट वहाँ पे चालू किया। और साथ ही मैं खेतीबाड़ी बाजार उत्पन्न समिति में हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने एग्रो सेंटर के लिए जो डिमांड किया, वो भी उन्होंने पूरा किया। आने वाले दिनों में मेरी GIDC वहाँ लानी है, एम्स जैसा हॉस्पिटल लाना है। वहाँ स्कूल है, टीचर नहीं है, तो टीचर का फैसिलिटी होना चाहिए। और अस्पताल है, वहाँ भी डॉक्टर और पूरा स्टाफ उनको मिले, ऐसी हमारी पूरा प्रयास रहेगा। विकास की ये यात्रा के अंदर हम हमारे सेल्फ निर्णय से हमने ये डिसीजन लिया है। नहीं, पर आरोप तो वही लग रहे हैं कि आपके फ्यूचर के लिए, आपका फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि वहाँ पे अब कांग्रेस की ज़मीन खिसक रही है। आदिवासी इलाकों में कांग्रेस जो है वीक हो गई है। जब तक कांग्रेस मजबूत थी तब तक आप कांग्रेस में रहे, और जैसे ही अब कांग्रेस की बिगड़ी, आप भाजपा में आ गए। ये भी आरोप लग रहे हैं कि आपके फ्यूचर के लिए पापा ने आज राज्यसभा और पक्ष को छोड़ दिया। लीडरशिप इज़ एक्शन, लीडर्स ऑलवेज लीड्स। मैंने मेरा फ्यूचर, मैं संगठन में काम करने वाला हूँ, मैं मजदूरी करूँगा संगठन में, मैं उस तरह का आदमी हूँ। मुझे मेरा फ्यूचर बनाना है। आई एम ऑल्सो ए सेल्फ लीडर, माई फादर इज ऑल्सो ए सेल्फ लीडर। सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर पीपल। यही मेरा आशा। क्या कोई भरोसा दिया है पार्टी ने, टिकट देगी या किस तरह का चुनाव लड़ेगी? कौन सा भरोसा दिया है भाजपा ने आने के लिए? भाजपा ने हमें यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनने का जो मौका दिया, इसीलिए मैं आदरणीय CR पाटिल साहब, कुरचंद ददफिया जी और आने वाले हमारे समय में हमारे नरेंद्र मोदी जी जो बम्पर मेजोरिटी से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उन पर विश्वास और प्रेम देख के मैं यहाँ आया हूँ। और आगे जाके संगठन में काम करूँगा, और कोई दूसरा मैंने डील नहीं किया है। और विकास की धारा में हम हमारा जो भी विकास का काम है वो हम बैठ के करेंगे। नारायण भाई, जो बड़ा सवाल ये है कि आदिवासी इलाकों में कांग्रेस स्थिति जो है दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा लेकर गुजरात आ रहे हैं,
उसी बीच आपका कांग्रेस छोड़ना आदिवासी इलाकों में कितना असर करेगा और क्या वहाँ पे इस कांग्रेस की ज़मीन बची हुई है? चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, कहीं पर कांग्रेस है मैदान में? राहुल जी की यात्रा जो आ रही है और हमारे ट्राइबल बेल्ट में आ रही है, तो ट्राइबल बेल्ट के अंदर ट्राइबल बेल्ट के अंदर हमारे एरिया के लोगों को जागृति करने के लिए आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि जागृति करने के लिए नीचे का जो संगठन है, प्रदेश का जो संगठन है, उसी के चलते वीकनेस ज़्यादा पार्टी में आ गई है और उसको साथ में रख के चलना था, वो नहीं हो पाया। और वोटर्स जो है अलग अलग स्कीम, आज नरेंद्र भाई मोदी साहब जो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद ग्रामीण इलाकों की जो स्कीम बनाई है, खेडूतों की स्कीम बनाई है, महिला की स्कीम बनाई है, बच्चों के लिए स्कीम बनाई है, अनाथ के लिए बनाया है, जो लूला अपंग लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, तो उसके लिए जो स्कीम बने उसकी वजह से लोगों को दिल में भी ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री के नाते गाँव का विकास के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। नहीं, जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, थोड़ा इस वक्त बाकी चुनाव घोषित हो जाएंगे, किस तरीके का माहौल वहाँ पे है आपकी, जो आप जहाँ जिस क्षेत्र से आते हैं जो लोकसभा से, और क्या इस बार जो है, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है 26 से 26 जीतेगी, आपके क्षेत्र में भी बीजेपी फिर से जीतेगी? बीजेपी सीट वहाँ पर जीतेगी और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो हमारे साथी थे वो साथी भी चले गए हैं, इसलिए हमारे साथ वहाँ पर बहुत ये हो गया है, टीम कम हो गई है, तो वहाँ पर बीजेपी ही आएगी। कांग्रेस वहाँ पर लोकसभा छोटा नहीं जीत सकती। हमसे बात करेंगे तो ये दोनों थे पिता पुत्र जिन्होंने अब जो है इतने लंबे समय के बाद जो है कांग्रेस छोड़ी और भाजपा में आए हैं। कह रहे हैं कोई डील नहीं हुई, पर नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं और जो काम हो रहे हैं उसको देख के हम आए हैं और आने वाले चुनाव में भी जो है वहाँ पे फिर से बीजेपी जीतेगी, ऐसा भी वो दावा कर रहे हैं। अहमदाबाद से कैमरामैन सैजल के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक।